तो हम यार हाय हम लोग यार ये सोचते हैं कि वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंडिया के काफ़ी ख़िलाफ़ रहते हैं, इंडिया की गलत पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, इंडिया को नीचा दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट्स में, जैसे कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हो गया, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, या फिर पॉवर्टी पॉवर्टी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। सब चीज़ों में इंडिया की रैंकिंग कंपैरेटिवली जो उससे बेकार कंट्रीज़ हैं उनसे भी नीचे आती है। तो इसका रीज़न क्या है? क्यों ये लोग इंडिया को नीचे दिखाते हैं? क्यों इंडिया से इतनी नफरत करते हैं? तो पहली चीज़ तो यार मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये लोग जो हैं, जो लोग इन सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं, ये लोग नफ़रत जैसी छोटी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ये तब तक किसी चीज़ में हाथ नहीं डालते हैं जब तक उसमें इन लोग को फ़ायदा ना हो। तो अब एक जनरल क्वेश्चन आता है यार कि इंडिया को नीचा दिखा के या इंडिया को कमज़ोर करके इन लोग को क्या फ़ायदा क्या होता है? तो पहला जो फ़ायदा है वो ये है, पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो ये है कि नेशनलिज्म इज़ नॉट गुड फॉर एनी मल्टीनेशनल। किसी भी मल्टीनेशनल एंटिटी जो एक से ज़्यादा देश में काम करती है उसके लिए नेशनलिज्म अच्छी चीज़ नहीं है। जब भी किसी देश में या किसी कंट्री में नेशनलिज्म बढ़ता है तो बाहर की जो कंपनीज़ हैं या बाहर की एंटिटीज़ हैं उनके लिए काम करना उस देश में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर नेशनलिज्म बढ़ेगा तो आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, बाहर के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, आप ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे, ऑल इन ऑल उनके लिए काम करना मुश्किल होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि आपके देश में नेशनलिज्म ना बढ़े। ऑल्सो आपकी कंट्री में जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती है या सिस्टम से काम होने लगता है तो जो कंट्रीज़ अनएथिकल रूप से काम कर रही हैं, अनएथिकल तरीके से पैसा कमाना चाहती हैं, उनके लिए सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए आपकी कंट्री में एक पार्टी जो है वो बहुमत की सरकार है आपके देश में, तो अगर उनको कुछ काम करना है तो उनको कुछ उस काम को क्लियर करवाने के लिए उस पार्टी से परमिशन चाहिए होगी या उस गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होगी, उस गवर्नमेंट का या उस पार्टी का सपोर्ट चाहिए होगा, और उसी का ही सपोर्ट जो है उसको उससे उनका काम बन सकता है। लेकिन मान लीजिए कि एक आपके देश में कोalition गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है, तो उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। एक पार्टी अगर बात नहीं मानेगी तो दूसरी पार्टी के पास चले जाएंगे, तीसरी पार्टी के पास चले जाएंगे। ऑल इन ऑल वो उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ डील्स कर सकते हैं, उनके साथ बार्गेन कर सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम हो रही है इंडिया के साथ आजकल, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई और नेशनलिज्म बढ़ा है इंडिया में, तो बाहर की कंपनीज़ को, बाहर की एंटिटीज़ को, एनजीओज़ को काम करने में मुश्किल हो रही। इस केस को समझने के लिए हम जो है एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है। एक आदमी है जॉर्ज सोरोस, उसके थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं। क्यों उसको ले रहे हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि हम जॉर्ज सोरोस को ही क्यों ले रहे हैं। पहली बात तो यार वो न्यूज़ में है तो थोड़ा अच्छा सा लगता है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो उस चीज़ से कनेक्टेड है। जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन जीव है, इमिग्रेंट है, अमेरिका में जो आके रहना शुरू करा जिसने, और इन्वेस्टर है, और इसने बहुत सारा मार्केट से बहुत कम पैसा लेके आया था अमेरिका में, लेकिन इसने कुछ सालों में बहुत सारा पैसा कमाया मार्केट से, ट्रेडिंग करके, इन्वेस्ट करके और ट्रेड करके, मोर ट्रेड करके देन इन्वेस्ट करके। और इसके ऊपर आरोप हैं कई सारे कि इसने कई सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी, शेयर मार्केट को डुबा दिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसने डुबा दिया, और बहुत सारे अनफेयर और अनएथिकल इमोरल ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने का इसके ऊपर आरोप है। इसका एक वीडियो है 1998 का जिसमें इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि इसके लिए कोई इमोरलिटी नहीं है। ही इज़ अ बिजनेसमैन। जब ये किसी कंट्री में या कहीं पे भी जाता है तो ये सिर्फ अपने प्रॉफिट और बिज़नेस प्रॉफिट के बारे में, अपने कंपटीशन के बारे में सोचता है, उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके बारे में नहीं सोचता है। तो उसने बहुत सारा पैसा कमाया शेयर मार्केट से, और शेयर मार्केट का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में स्पेशली, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि पैसा कमाने के लिए कि आपके पास न्यूज़ होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दूसरों से पहले। और बेस्ट वे क्या है, कैसे आप औरों से पहले न्यूज़ पा सकते हैं, इज़ बाई क्रिएटिंग योर ओन न्यूज़ को कंट्रोल करके आप औरों से पहले न्यूज़ पा सकते हैं और मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो 1979 में इसने अपना बहुत सारा पैसा एक
एनजीओ को या एक सोसाइटी को डोनेट कर दिया जिसको ये खुद कंट्रोल करता है, तो डोनेट नहीं किया, एक्चुअली कह सकते हैं कि डिवाइड कर दिया अपना पैसा। एक मेजर पार्ट ऑफ हिज वेल्थ इसने जो है एक ओपन सोसाइटी नाम की फर्म को डोनेट कर दिया। और उसका बेसिकली जो स्टेटेड पर्पज़ है वो ये है कि ये लोग दूसरे कंट्रीज़ में इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी को बढ़ाते हैं, स्टेटेड पर्पज़। बट एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक इंसान है जो आपके देश में डेमोक्रेसी ला सकता है, और वो है आप। अगर कोई भी बाहर की एंटिटी आपके देश में डेमोक्रेसी लाने की बात करती है तो उसका कोई ना कोई हिडन एजेंडा है, और बाहर की डेमोक्रेसी आपको आज़ादी नहीं दिला पाएगी। तो जॉर्ज सोरोस ने भाई ये सोसाइटी बनाई, बट एक बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको डेमोक्रेसी में रहना है या डिक्टेटरशिप में रहना है, या कैसी डेमोक्रेसी होगी आपकी, या किसको आपको चूज़ करना है, या फिर जॉर्ज सोरोस आपको बताएगा कि आपको किस तरीके की कंट्री में या किस लीडर को चुनना है। वो बताएगा कि ये डेमोक्रेसी सही है या नहीं। व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू इज़ ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू कंट्रोल डेमोक्रेसी, अपनी डेफिनेशन इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, और उससे क्या कर रहा है, ये उसको एक्सप्लॉइट करके ही इज़ ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट। तो इसने जो ओपन सोसाइटी बनाई, उसने उसके थ्रू इसने क्या किया, इसने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को बहुत सारे को ख़रीदना शुरू करा, और ऐसे करते करते इसने एक काफ़ी एक इन्वायरमेंट अपने कंट्रोल में कर लिया पूरा न्यूज़ का, जिससे ये पूरा नैरेटिव बिल्ड करता है, पूरा कंट्रोल करता है न्यूज़, कैसे आपका जो ओपिनियन है, कैसे आपकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस है वो शेप अप होगी। बिकॉज एक न्यूज़पेपर अगर आपको कुछ बोलेगा तो आपको लगेगा कि यार ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन अगर 10 न्यूज़पेपर अलग अलग तरीके के वो भी एक ही चीज़ आपको बोल रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार यही सही डायरेक्शन है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यार, बहुत पहले तो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बट जब से इंटरनेट का ज़माना आया है, मोबाइल्स आ गए लोगों के पास, तो देयर आर हार्डली एनी पीपल जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बट स्टिल न्यूज़ पेपर्स चल रहे हैं। कहाँ से आ रहा है उनको चलाने का पैसा, कौन उनको फंड कर रहा है, कहाँ से उनका खर्चा पानी चल रहा है, कोई पढ़ तो रहा नहीं है न्यूज़। तो अगर आप उनको ओनर्स को देखेंगे, जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके ओनर्स को देखेंगे, उनको कहाँ से फंडिंग मिलती है, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों से फंडिंग मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत ही फेमस अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट के नाम से, जेफ बेजोस उसको ओन करता है। आपने देखा होगा अमेज़ॉन बाहर की कंपनी है, और बाहर की कंपनी कभी भी इंडिया में आती है तो वो अपने आप को इंडियन दिखाने की कोशिश करती है। जैसे कि अमेज़ॉन जो है, आप अमेज़ॉन के एड्स पे अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेज़ॉन हमेशा हिंदी में ऐड प्रमोट करता है, और हिंदी लैंग्वेज और इन सब को यूज़ करता है, डायलेक्ट्स को, ताकि आप जैसे अपनी दुकान, अमेज़ॉन अपनी दुकान, फ्लिपकार्ट ये सब कोशिश नहीं करता, बट अमेज़ॉन ये कोशिश, फ्लिपकार्ट बल्कि अपने आप को और हाई स्टैंडर्ड दिखाने के लिए इंग्लिश में और ये ऐसी चीज़ें प्रमोट करता है, लेकिन अमेज़ॉन अपने आप को इंडियन दिखाता है, हिंदी वाले एड्स बनाता है और हिंदी का स्लैंग्स यूज़ करता है। तो इसी तरीके से ये न्यूज़पेपर्स भी खरीदते हैं, ये चैनल्स भी खरीदते हैं, सो दैट दे कैन बिल्ड अ नैरेटिव अराउंड दैट। अभी रिसेंटली जॉर्ज सोरोस का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उसने ओपनली बोला है कि ही इज़ एक्टिवली ट्राइंग टू चेंज द गवर्नमेंट इन इंडिया, और उसके लिए उसने 1 बिलियन एलोकेट भी करे हैं, और गवर्नमेंट को गिराने की, वो पूरी गवर्नमेंट को चेंज करने की और ट्रू डेमोक्रेसी इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे किसी का भी कोई ऑपरेशन ना हो। तो इन हिडन वर्ड्स व्हाट इज़ ट्राइंग टू से कि ऐसी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकें। ये है उसका वीडियो, एक वीडियो देख लीजिए आप उसका, उसके बाद मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। So what he wants is his definition of democracy. The leader that he wants, he chooses, he wants it to be appointed as a prime minister of the country. और अगर वो उसको अप्रूव नहीं करता है तो उसकी नज़रों में वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो आप चुनेंगे अपना लीडर या फिर ये जॉर्ज सोरोस चुनेगा? हाँ, बट इस सब चीज़ से हम लोग को गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में आप सोचिए तो ये एक अच्छी बात है देश के लिए, एक खुशी की बात है, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट आदमी है ना। इसने कई सारे कंट्रीज़ में रिजीम चेंजेस करवाए हैं, जॉर्जिया में इसने रिजीम चेंज करवाया है,
और जब जॉर्जिया में इसने रिजीम चेंज करवाया था तब इससे पूछा गया था तो इसने हमेशा डिनाई करा। जब भी इसने रिजीम चेंज करवाया किसी कंट्री में तो हमेशा इसने डिनाई कराया कि मैंने रिजीम चेंज नहीं करवाया। बट फर्स्ट टाइम है जो ये आके खुल के बोल रहा है कि मैं रिजीम चेंज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो इधर ही इज़ वेरी डेस्परेट, जो ये जो करना चाह रहा है वो ये कर नहीं पा रहा है, फेल हो गया है, या फिर ये बुढ़ापे में सठिया गया है। आई थिंक दोनों ही केसेस हैं, बिकॉज कोई भी खबर अगर आपके पास पहुंचती है तो मोस्ट इफ़ेक्टिव वे ऑफ अ न्यूज़, एक न्यूज़ जो आपको इम्पैक्ट करती है वो सुनी सुनाई खबर होती है। मतलब जो आपके कानों आँखों से पहले आपके कानों तक पहुंच जाए, आपको सोर्स का पता न लगे, एक इन्वायरमेंट बनाया जाए। अगर कोई सामने से आके, अगर ये सामने आ रहा है, आपको सामने आके बोल रहा है, तो ही इज़ वेरी स्मार्ट। और इसको हमेशा से पता था कि अगर इसको न्यूज़ कोई फैलानी है तो उसको कभी भी सामने नहीं आना है, हमेशा सोर्स को हिडन रखना है। But this time he is coming in front, that means he is very desperate and we are winning and he is losing. So you don't need to worry. Also एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि यार किसी से भी जो है ना, कोई भी ऐसा बोलता है तो नफ़रत मत करो किसी से भी, उनके मोटिवेशंस को समझो और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। जिनको जो है ना बॉटल में बंद करने की कोशिश करो। अमेरिका से सीखो। और सीखने का सबसे पहला नियम यह है कि आप अगर किसी से भी सीखना चाहते हैं ना तो आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। अमेरिका में चाहे कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजिकली डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, रिच बनना है, तो आपको अमेरिका से सीखना पड़ेगा। और अमेरिका से सीखने के लिए अमेरिका को इज्जत देनी पड़ेगी। और अमेरिका से सीखना है तो एक एग्जाम्पल है अमेरिका के कि अमेरिका ने कैसे, जो वो जॉर्ज सोरोस जो अपने खुद के देश को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, जो अपने खुद के देश हंगरी का नहीं है, वो अमेरिका के साथ है और अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट इज़ द पावर ऑफ अमेरिका एंड दैट इज़ व्हाट यू ऑल हैव टू लर्न। So that's it for now, and we'll talk again later. Till then, stay connected and keep learning. Bye bye.